शिमला में आपदा प्रभावितों के लिए राहत सामग्री, राज्यपाल ने भेजी राहत सामग्री। मंडी में आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने किया, कहा आपदा से लोगों को हुआ भारी नुकसान। राजीव बिंदल बने फिर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, राजीव भारद्वाज ने इस पहल को बताया सराहनीय। मंडी में अगले 48 घंटों में होगा 1000 बर्तन किट वितरण, कहा आपदा प्रभावितों तक पहुंचाएगी बीजेपी। धर्मशाला में योग्यता टेंडर शर्तें हटाने का आरोप, कहा सरकार कंपनी को पहुंचाना चाहती है फायदा। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुई बादल फटने की घटनाओं ने तबाही मचाई है। लोग बेघर हो गए हैं। आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए राजभवन शिमला से राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने आज 3 पिकअप में राहत सामग्री भेजी है, जिसमें कंबल, त्रिपाल, किचन सेट सहित अन्य सामग्री है। राज्यपाल ने आपदा प्रभावितों की मदद करने की अपील की है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि प्राकृतिक आपदा ने मंडी जिले में भारी नुकसान किया है, जिससे उभरने के लिए प्रभावितों को काफ़ी समय लग जाएगा। ऐसे में समाज के सभी लोगों को मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि मंडी और कुल्लू जिस तरह से लकड़ी बहकर आई है, वो इस बात का प्रमाण है कि बड़े स्तर पर वनों को काटा जा रहा है और उसके बाद ये कहना है कि कुछ नहीं हुआ, ये मानवता को शर्मसार करने वाला है। हिमाचल के ऊपर जो आपदा आई है और पिछली बार थुनाग इत्यादि की स्थिति है, तो पिछले 3 वर्षों से वो इसको झेल रहा है। आज मैं ये मान करके चलता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर गाड़ियाँ नहीं उस तरह से जा पा रही हैं, तो मैं उनके घर तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, लेकिन कम से कम आज थुनाग तक अपना सब सामान भेज करके मैं जितना संभव हो रहा है उनको मदद पहुंचाने का काम करूंगा। राजभवन इसके लिए पिछले बार भी किया है और अभी शुरुआत है। आगे जितनी भी सहायता संभव होगी वह ज़रूर मैं भेजने का काम करूंगा, वहाँ के लोगों को देने का काम करूंगा। आज के संदर्भ में तो लगभग 540 कंबल है और 10 फैमिली टेंट है। बाल्टियाँ 100 है, किचन सेट 100 है, तिरपाल 500 है, स्वच्छता किट 100। इसमें हमने कपड़ों की भी पेटियां भेजी हैं लोगों को पहनने के लिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज सराज के आपदा प्रभावित इलाकों का सेना के हेलीकॉप्टर से दौरा कर हालात का जायजा लिया। एरियल सर्वे करने के बाद उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में बाढ़ के आने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें लोगों के घर व उनके बाग बगीचे और उनके पशु बह गए। ये क्षेत्र चारों तरफ से कट गया है। इस जगह पर पर्यटक भी घूमने का आनंद उठाते थे, लेकिन अब इस जगह को फिर से सही करने में कई साल लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि समय रहते जो रिहेबिलिटेशन और रेस्क्यू का एनडीआरएफ ने जो काम किया है वो सराहनीय है, लेकिन सड़क न ठीक होने के कारण कई कठिनाइयां आ रही हैं। पूर्व मंत्री ने सरकार से गुहार लगाई है कि वे जल्द से जल्द इस क्षेत्र में सड़कें ठीक कर सकें और लोगों को जन सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। बारिश के कारण नुकसान का जायज़ा लेने के लिए मैं इस वक्त जंजैली में आज पहुंचा हूं और जंजैली का ये सारा इलाका चारों तरफ से कटा हुआ है। अभी तक सड़क की कनेक्टिविटी यहां पर बनाने में बहुत बड़ी कठिनाई है और यहां आकर के जब मैं देख रहा हूं कि जो छोटे छोटे नाले जिसमें कभी पानी नहीं होता था, आज वो नदी का रूप धारण करके सारे यहाँ की फसल को, लोगों के घरों को, पशुशाला को और उसके साथ साथ में बाग बगीचे को तबाह करके चला गया है। और मुझे इस बात को लेकर के इतना ज़रूर कहना है कि
जहां जो रिहैबिलिटेशन और ख़ास तौर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम ने जो काम किया है वो सराहनीय है। वो लोग समय पर पहुंच गए थे। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें कि प्रशासन की ओर से एसडीएम को तो यहाँ पर स्टेशन किया था, लेकिन कनेक्टिविटी ना होने के कारण किसी भी तरह से सरकारी व्यवस्था, सरकारी इंतज़ाम तब तक के लिए बहुत कठिनाई में रहा जब तक के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ पर राशन की सुविधा, राशन के साथ साथ में और सुविधा प्रदान करने के लिए कमी रही। डॉक्टर राजीव बिंदल को संगठन का काफ़ी अनुभव है और उनको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना एक सराहनीय कदम है। ये बात कंगड़ा चबा के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में कही। डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि इस चुनाव में मुझे प्रभारी बनाया गया था। उन्होंने कहा लंबे अनुभव के चलते उनके प्रदेशाध्यक्ष बनने से पार्टी मजबूत होगी और आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल वे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। वहीं इससे पूर्व सांसद ने अपने कार्यालय में लोगों की समस्याओं को भी सुना। बड़े अनुभवी और लंबे समय से संगठन की सेवा करने वाले, और मैं यहाँ तक कहूँगा कि जिनके पास संगठन का भी और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का भी पूरा अनुभव है, ऐसे व्यक्ति को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल के भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। और मेरा सौभाग्य है कि सारा ये जो प्रोसेस है उसमें चुनाव अधिकारी के रूप में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय राजीव बिंदल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे केवल उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आने वाले समय में उनके नेतृत्व में हमारा संगठन जो टीम बनेगी जी जान से काम करेगी और बहुत अच्छे बहुमत के साथ राजीव बिंदल जी के नेतृत्व में और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी, उनके नेतृत्व में हम फिर से हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने नाचन विधानसभा क्षेत्र में सयाज पंचायत के पंगलीपुर सेंज और सिराज विधानसभा क्षेत्र में बाखली कुकलाह का दौरा किया। बिंदल ने कहा कि राष्ट्रीय प्रभावित लोगों की मांग आई है कि राशन तो पर्याप्त मिल रहा है पर बनाने के लिए बर्तन नहीं है। इसी को लेकर बीजेपी ने 17 संगठनात्मक जिलों में वर्चुअल बैठक के माध्यम से निर्णय लिया गया कि अगले 48 घंटों के भीतर 1000 बर्तन किट प्रभावित को पहुंचाने का संकल्प बीजेपी के लिए कार्यकर्ता लेंगे। बिंदल ने कहा कि जैसे ही निर्णय हुआ तुरंत घुमरवी विधानसभा क्षेत्र ने बर्तन किट की एक गाड़ी जिसमें 100 से अधिक किट हैं उसके सिराज रवाना कर दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता इन किटों के निर्माण के लिए पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं से समन्वय बना रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि बर्तन किट में 1 कुकर, 1 कढ़ाई, 6 थाली, गिलास, कटोरियां, चम्मच, चकला बेलन, बाल्टी, मग इत्यादि होंगे। इस किट को मिनी किचन भी कहा जा सकता है। बिजली को, पानी को रिस्टोर करने की बात है। वहाँ पर लोगों के घर मकान जो बह गए हैं और ज़मीन भी समाप्त हो गई। ऐसे में सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए ज़मीन मुहैया कराए। कष्टदायक बात यह है कि जो 2023 में जिनकी ज़मीनें चली गई थी उनको भी आज तक ज़मीन नहीं मिले। 2024 में जिनकी ज़मीन गई थी उनको भी नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में जो ये परिवार हैं इनको कहीं ना कहीं मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से ज़मीन दी जाए, तब जाकर के ये अपना कोई आशियाना बनाएंगे। उसमें हिमाचल की सरकार मदद करेगी, उसमें लोग मदद करेंगे, वो एक अलग पहलू है। परंतु रिहैबिलिटेशन के लिए मास स्केल के ऊपर प्रदेश की सरकार को आगे आना होगा। प्रदेश की सरकार को और जल्दी जागना चाहिए।
केंद्र सरकार ने फिनासिंग परियोजना डैम को बनाने के लिए लगभग 300 करोड़ की राशि जारी की है। बजट आते ही जैसे प्रदेश सरकार ने डैम को बनाने के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं, टेंडर निविदाएं खुलते ही विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। जहां हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर व पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने इस टेंडर प्रक्रिया मामले को जोर शोर से उठाते हुए प्रदेश सरकार को घेरते हुए अनुभवहीन कंपनियों को टेंडर देने का आरोप लगाया है, तो वहीं पूर्व मंत्री और नूरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक राकेश पठानिया ने भी सरकार व विभाग को इस मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने कहा कि फिनासिंग परियोजना डैम मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट पर निर्माण पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि फिनासिंग परियोजना डैम का 294 करोड़ की लागत का कार्य एक अनुभवहीन कंपनी को आवंटित करने की सरकार की मंशा संदेह के घेरे में दिखाई दे रही है। नेता प्रतिपक्ष का बयान पढ़ रहा था और उन्होंने बड़ा ठीक तरीके से इसके ऊपर इसको हाईलाइट किया है कि अब जिस तरीके से ये पैसा भारत सरकार ने कितनी मेहनत के बाद जो दिया है, अब उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये कंपनी, ये प्रोजेक्ट उसी कंपनी को दिया जाए जिस कंपनी के पास कम से कम ऐसे 20 प्रोजेक्ट करने का तजर्बा हो, जिन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया हो, ताकि जो पैसा साइंटिफिकली एनवायरमेंटली करेक्ट तरीके से लगे और उस पैसे का दुरुपयोग ना हो। अब इस टेंडर को केवल एक खिलवाड़ के रूप में देखा जा रहा है। किसी एक कंपनी को बाकी कंपनीज को बाहर निकालकर किसी को ओबलाइज करने का जो लग रहा है हमें, जो मैंने नेता प्रतिपक्ष जी का बयान पढ़ा है, मैं इस पे मैं उनके बयान पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर जो मैंने उनके बयान से पढ़ा ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। और इस प्रोजेक्ट की आप हिस्ट्री देख लें, इसका बैकग्राउंड देख लें, कितनी मेहनत और कितनी ईमानदारी से इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगभग अब तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर 60-70 साल होते आए हैं। और अब जब इसका दिन का सवेरा नजर आने की बारी आई तो सरकार कांग्रेस की है। मैं उम्मीद करता हूं कि गुड सेंस विल प्रिवेल। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुकेश अग्निहोत्री में भी, जब जैसे सरकार में आए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को भी टेकअप किया और जो जहां हम छोड़ के गए थे उसको आगे बढ़ाने का प्रयास हो गया है। अब मान्यता भारत सरकार से आ गई है, पर गलत हाथों में न जाए, यही आप। हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश अलग अलग इलाकों में तबाही मचाते हुए नजर आ रही है। इसी बीच शिमला के कालीबाड़ी हॉल में हिमाचल किसान सभा के बैनर तले अधिवेशन में 4 लेन निर्माण में हो रही तबाही और नुकसान के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। इस निर्माण से करीब 9 पंचायतें प्रभावित हुई हैं। शिमला में भी वे लोग परेशान हैं जिनके घरों के आसपास 4 लेन का निर्माण हो रहा है। बीते दिनों ही शिमला के भटकाफर इलाके के 5 मंजिला इमारत धराशायी हो गई थी। इसी के साथ लगती 4 इमारतों को भी खतरा बना हुआ है। हिमाचल किसान सभा ने अधिकारियों की लड़ाई के लिए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। आज कालीबाड़ी के अंदर जो परवाणू शिमला ढली तक जो 4 लेन बनने जा रही है, उसका जो 3rd फेज है कैथली घाट से ढली तक, इस इलाके के लिए इन 9 पंचायतों के जो प्रभावित किसान हैं और जो वहाँ पर रेजिडेंट्स हैं, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, जो वहाँ पर बसे हैं, उनकी जो समस्याएं इस 4 लेन के बनने से हुई हैं, उनकी तरफ राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये अधिवेशन रखा गया है। और इस अधिवेशन के माध्यम से आने वाले समय में सभी लोग मिल करके एक रणनीति बनाएंगे कि ये सारा मुद्दा कहीं ये 2 मुख्य राजनीतिक दल की राजनीति के अंदर ही भेंट ना हो जाए और जो मुख्य लोग इसके अंदर प्रभावित हैं वो उनकी बातचीत ही कहीं ना कहीं गौण ना हो जाए। इसलिए किसान सभा, CI2 और जो अन्य सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, महिला, छात्र, नौजवानों के संगठन हैं, वो सारे मिल करके कोशिश कर रहे हैं कि प्रभावित लोगों की जो समस्याएं उसको फोकस में रखें। एक उद्देश्य आज इस अधिवेशन का ये है। और इसमें हमारा सबसे पहला मुद्दा ये है कि रंजना वर्मा, जिनकी पूरी जो इमारत थी वो ध्वस्त होगी, जो पिछले 1.5-2 साल से जहां पर की सारी अथॉरिटीज भी गई थी, पर उन्होंने जो कंपनी है, गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो भारत कंपनी है, उन्होंने अनदेखी की। उन्होंने फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।